दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय सेवा, जय बड़ा देव, जय जोहार। और आज हम आए हैं रानी दुर्गावती जी की समाधि स्थल समाधि में। और अभी हम लौट रहे थे बरगी से, तो सोचे बहुत दिन हो गए हैं दर्शन नहीं किए हैं, तो आज यहाँ पर आए दर्शन करने के लिए। दर्शन किए सब जगह, और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोगों को यहाँ पर अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। उनका आशीर्वाद हमारे समाज पर बना रहे, क्योंकि दुर्गावती जी मरावी परिवार की एक रानी थी, जो कि गोंडवाना साम्राज्य गढ़ा मंडला, जैसा कि आपको मालूम है, तो उसके अंतर्गत आता है। तो ये जबलपुर ज़िले के समाधि गांव पड़ता, नरई नाला के पास ये गांव है। यहाँ पर बना हुआ समाधि स्थल। तो चलिए आपको दिखाते हैं समाधि स्थल रानी दुर्गावती जी की, और कुछ कहानियाँ हैं, तो वो कहानियाँ भी आपको हो सकता है बता पाएँ। ये देख पा रहे हैं मेरे चारों तरफ ये पीछे समाधि स्थल दिख रहा है, तो चलिए चल के दिखाते हैं हम आपको समाधि स्थल। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि चारों तरफ हरा भरा जंगल लगा हुआ है, और ये सामने आप देख पा रहे हैं समाधि स्थल। ये है समाधि स्थल। तो चलिए थोड़ा नज़दीक से दिखाते हैं आपको। दोस्तों ये है समाधि स्थल रानी दुर्गावती जी का समाधि स्थल पे हम खड़े हैं, और ये समाधि स्थल बना है। और उस साइड अभी चलते हैं तो उस साइड भी दिखाएंगे हम आपको। और वीर नारायण सिंह जी की प्रतिमा भी आपको दिखाएंगे हम। और इतना बड़ा स्तंभ बना हुआ है यहाँ पर, और क्योंकि ये रोड के किनारे ही है, तो चारों तरफ हरा भरा जंगल लगा हुआ है। और सामने देख पा रहे हैं इतनी बड़ी प्रतिमा है दुर्गावती जी की, और बहुत ही शानदार पेंटिंग हो रखा है यहाँ पर चारों तरफ बाउंड्री वाल पे। 6 अप्रैल 1930 को अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इस पुण्य स्थल पर स्वराज्य प्राप्ति के लिए अपना बलिदान देने के लिए अपना शपथ ग्रहण किया था। और ये उसी की याद में ये स्तंभ बना हुआ है, जो कि समाधि स्थल से जस्ट बगल पे है। और ये है समाधि स्थल, और इस साइड लगा हुआ है घना जंगल। दोस्तों एक संक्षिप्त जानकारी आपको दे दूं, जैसा कि आपको मालूम ही होगा, महारानी दुर्गावती जी का जन्म 5 अक्टूबर 1924 को महोबा के निकट राठ परागने में हुआ था। और जैसा पता ही है कि राजकुमार दलपत शाह से महारानी जी का विवाह सन 1940-41 में सिंगौरगढ़ में संपन्न हुआ। और राजा दलपत शाह के एक पुत्र हुए, और दलपत शाह जी 7 वर्ष तक शासन करने के बाद सन 1548 में उनका स्वर्गवास हो गया। तो स्वर्गवास होने के उपरांत वीर नारायण सिंह को राजपाट सौंपा गया था, और उन्हीं के उत्तराधिकारी के रूप में महारानी दुर्गावती जी ने अपना राजपाट संभाला था। और 24 जून 1964 में नर्रई नाला, जो जबलपुर के नज़दीक है, यहाँ पर एक अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ में रानी दुर्गावती जी शहीद हो गई थी। और वीर नारायण सिंह जी चौरागढ़ के युद्ध में वो भी शहादत को प्राप्त हुए थे। तो चलिए आगे चलते हैं, एक वीर नारायण सिंह जी का आपको दर्शन कराते हैं। और ये सामने उनकी ही मूर्ति लगी हुई है, तो चलिए उनके भी दर्शन किए लेते हैं अपन। जिसमें रानी दुर्गावती जी वीर गति को प्राप्त हुई थी। तो यही वो नाला है, ये देख पा रहे हैं चारों तरफ से ये बना हुआ है पूरा, लेकिन पानी तो है नहीं। और बगल से ही लगा हुआ है बहुत सारे पेड़, वो भी सागौन के। दोस्तों ये प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये है वीर नारायण सिंह जी की प्रतिमा। और
यहीं समाधि स्थल से जस्ट बगल पे ही है। और ये सामने देख पा रहे हैं दीदी कैफ़े। यहाँ पर दीदी कैफ़े रेस्टोरेंट है समाधि के जस्ट बगल से। और वो आप देख पा रहे हैं समाधि स्थल सामने ही दिख रहा है। बहुत ही शानदार नज़ारा यहाँ पे पर्यटन विभाग द्वारा अच्छा बना दिया गया है, तो देखते ही बनता है। और जैसे वीर नारायण सिंह की प्रतिमा से हम आगे जाते हैं तो आगे चल के एक हमारा देव स्थान के दर्शन होते हैं। तो चलिए आप वो देव स्थान भी आपको दिखाते हैं, वो बना हुआ है वहाँ पर। तो दोस्तों जैसे हम यहाँ आते हैं तो ये हमारा गोंडवाना का थाना बना हुआ है, ये देख पा रहे हैं आप। और ये का पेड़ है? बरसजा। ये जब बरसजा का पेड़ है शायद उसके नीचे ही बना हुआ है थाना, जिसको आप मंदिर भी बोल सकते हैं, गोंडवाना का मंदिर। और बहुत ही शांति मिलती है यहाँ पर। और ये सामने रोड से निकल रही हैं गाड़ियाँ समाधि स्थल से। तो दोस्तों यहाँ पर दर्शन करके पैर पड़ लिए हैं और अब निकल रहे हैं घर की ओर। यदि हमारी प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम किसी अच्छे से नए वीडियो में, जब तक के लिए सेवा जोहार।